विशेष देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता और आज विशेष में बात कोहराम की। कोहराम जो मचा है कोहरे से। नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर शहर भीषण प्रदूषण की नहीं बल्कि कोहरे की भी चपेट में। कोहरे का असर फ्लाइट्स पर और ट्रेन्स पर भी पड़ रहा है और सबसे ज्यादा डर यह है कि कोहरे की वजह से हादसे बहुत हो रहे हैं। खासतौर पर एक्सप्रेसवेज पर चलना जानलेवा बना हुआ है। 2 दिन पहले ही बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि अगले कुछ दिनों तक कोहरे का कहर यूं ही जारी रहेगा। जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ कोहरा दिख रहा है। पहली निगाह में आपको ये रात की तस्वीरें लग सकती हैं, लेकिन ये सुबह के वीडियो हैं। कोहरा, धुंध और भीषण ठंड। उत्तर भारत की यही कहानी है और डराने वाली बात यह है कि फिलहाल उत्तर भारत को कोहरे से निजात नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग की माने तो 19 से 21 दिसंबर तक उत्तर भारत ऐसे ही कोहरे की चपेट में रहेगा। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड और बिहार में ऐसा ही घना कोहरा छाया रहेगा। अगले 2 दिनों के दौरान यूपी और उत्तराखंड में भीषण ठंड पड़ने की आशंका है। 20 और 21 दिसंबर को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी की भी संभावना है। बीते 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे से आसमान साफ था, लेकिन आज सुबह से एनसीआर और उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में आंशिक रूप से बादलों का डेरा था और घना कोहरा छाया रहा। शुक्रवार यानी 19 दिसंबर को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है, जबकि सुबह के समय दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। ये भी कहा जा रहा है कि न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिल्ली में यही हाल आज भी था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, जहां पे गाड़ियां चल तो रही हैं सड़क पे तेज रफ्तार से, लेकिन टेल लाइट्स का सहारा लेते हुए अपने अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। असल में आईएमडी ने पहले ही फोरकास्ट दिया था कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 18 दिसंबर को जबरदस्त फॉग होने की संभावना है और ये तक अपने जो इमीडिएट एडवाइजरी होती है आईएमडी की, मौसम विभाग की, उसमें ये तक कहा गया था कि रेल यात्रा से लेकर हवाई यात्रा तक पर इसका असर पड़ सकता है और अगर आप गाड़ियां चला रहे हैं तो ट्रैफिक में ध्यान रखें, नहीं तो एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहेगा। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की तस्वीरें हैं। गाड़ियां चल तो रही हैं, लेकिन पूरी तरह से कोहरे से ढकी हुई। टेल लाइट जली हुई है, विजिबिलिटी बहुत कम है। इन दिनों दिल्ली की सुबह का यही हाल है। फॉग और स्मॉग की वजह से यहाँ पर जो विजिबिलिटी लेवल है वो लगभग 50 से 100 मीटर के आसपास हो गई है, जिस वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे सामने की तरफ जो रास्ता जा रहा है, जो हाईवे से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, वहाँ पर लोगों को देखने में, सामने का रास्ता देखने में काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। पूरा इलाका इस वक्त कोहरे की घनी चादर में ढका हुआ है, जिससे आगे आने वाले समय में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। न सिर्फ ये राज्य मार्ग बल्कि रेल मार्ग और उड़ानों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसका कारण ये है कि जब विजिबिलिटी लेवल कम हो जाती है तो फिर देखने में दिक्कत होती है और न सिर्फ फॉग बल्कि स्मॉग से भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये समस्या लगातार पिछले काफी समय कोहरे की वजह से असर उड़ानों पर भी पड़ा है। आज ही कोहरे के चलते दिल्ली हवाई अड्डे से 27 उड़ानें रद्द हुई और कई देरी से चल रही हैं। सिर्फ 4 दिनों के भीतर कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट से 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम है, जिसकी वजह से कई उड़ानें रद्द हुई। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की चादर है, जिसका असर यातायात पर भी पड़ा और उसका असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है। यानी दिल्ली से लगभग 12 उड़ानें जो दिल्ली से जाने वाली हैं और 4 उड़ानें जो दिल्ली की ओर आने वाली, उन पर असर पड़ा है। हालांकि जैसे जैसे दिन ढलेगा कोहरा खत्म होगा, लेकिन विजिबिलिटी का असर यह है कि देखिए सामने से आता हुआ विमान महज चंद सेकंड में आंखों से ओझल हो चुका है। घने कोहरे की चादर में लिपटे दिल्ली एनसीआर में हालात ये हैं
कि 100 मीटर दूर तक देख पाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सड़कों पर जहां गाड़ियां रेग रही हैं, वहीं विमानों के साथ ट्रेनों के भी पहिए थम गए। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटने से 22 से ज्यादा ट्रेनें कई घंटे देरी से चल रही हैं। प्रयागराज एक्सप्रेस 4 घंटे 4 मिनट लेट है। वाराणसी से नई दिल्ली आने वाली वंदे भारत ट्रेन 5 घंटे 21 मिनट। नौचंदी एक्सप्रेस करीब 5 घंटे लेट। आनंद विहार टर्मिनस जनसाधारण एक्सप्रेस करीब 12 घंटे। पद्मावत एक्सप्रेस करीब 4 घंटे। कैफियत करीब 4 घंटे। नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी करीब 11.5 घंटे। पटना राजधानी एक्सप्रेस 7 घंटे की देरी से चल रही है। कोहरा खास तौर पर यूपी बिहार में जानलेवा बना हुआ है और सबसे ज्यादा प्रभावित यहीं की आबादी है। अगर आप भी कोहरे में ड्राइविंग करते हैं तो हमारी अगली रिपोर्ट आपको खास तौर पर देखनी चाहिए, क्योंकि घने कोहरे में गाड़ी चलाना बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो विशेष गाइडलाइंस भी जारी की है। ये चंडीगढ़ है, कुछ नहीं दिख रहा और ये सुबह 7 बजे का हाल है। हर तरफ धुंध की सफेद चादर है। गाड़ियां भी बहुत धीरे चल रही हैं, 10-20 की स्पीड में। चंडीगढ़ में सर्दी एकदम बढ़ी है और उसके साथ ही धुंध जो है वो भी बढ़ गई है। हम इस वक्त चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर के ऊपर हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह धुंध का जो एक थिक ब्लैंकेट है यहाँ पर छाया हुआ है। ये हाईवे है एक जो चंडीगढ़ मोहाली को कनेक्ट करता है और आप देख सकते हैं दूर से जो व्हीकल आ रहे हैं वो हेडलाइट्स ऑन करके आ रहे हैं, ब्लिंकर लाइट्स ऑन करके आ रहे हैं। और ये जो फॉग है ये कल से ही शुरू हुई है पड़नी, क्योंकि उससे पहले चंडीगढ़ में क्लियर स्काई रहते थे, लेकिन अब लगातार पिछले 2 दिन से यहाँ धुंध पड़ रही है। टेम्परेचर भी इस वक्त लगभग 11 डिग्री है। कोहरे का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश पर पड़ रहा है। चाहे पश्चिमी हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश, हर जगह कोहरे का असर है। यमुना एक्सप्रेस वे पर तो 2 दिन पहले कोहरे की वजह से भीषण हादसा हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री के कार्यालय से विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। ये निर्देश दिए गए हैं कि राजमार्गों पर जरूरत के हिसाब से रिफ्लेक्टर बनाए जाएं। एनएचएआई स्टेट हाईवे के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके व्यवस्था सही करे। इसके अलावा एक्सप्रेस वे पर पेट्रोलिंग बढ़ाएं। ब्लैक स्पॉट पर टीमें तैनात रहेंगी। एक्सप्रेस वे पर क्रेन और एम्बुलेंस 24/7 तैनात रहें। टोल प्लाजा पर लाउड स्पीकर के माध्यम से चालकों को कोहरे की चेतावनी दी जाए। कोहरे के दौरान हाईवे पर गाड़ी चलाने वालों के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है। आप अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो हादसे का खतरा बहुत कम होगा। जैसे धुंध के दौरान वाहन की गति निर्धारित सीमा से कम रखें, फॉग लाइट का प्रयोग करें और लो बीम पर हेडलाइट रखें। इमरजेंसी इंडिकेटर्स को चालू रखें। आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें। एक्सप्रेस वे पर बार बार लेन बदलने से बचें। ओवरटेकिंग बिल्कुल न करें। यदि कोहरा बहुत घना हो तो रिस्क बिल्कुल न लें। अपने वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगाएं। यूपी में क्या हाल है जरा देख लीजिए। ये गोरखपुर है, हर तरफ भयंकर कोहरा नजर आ रहा है। बीते 18 घंटे में गोरखपुर में अधिकतम तापमान 18.7 और न्यूनतम 10.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ग्रामीणों के साथ शहरी इलाकों में भी घना कोहरा छाए रहने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंदेशा यह है कि 1 हफ्ते तक कोहरा ऐसा ही रहेगा, जिसमें से 3 दिन तो बहुत घना कोहरा है। मौसम विज्ञानी बता रहे हैं कि पारा अभी और तेजी से गिरेगा। क्या पूर्वांचल और क्या पश्चिमी यूपी? ये यूपी का मुजफ्फरनगर जिला है, जहां 2 दिनों से सर्दी भी बढ़ी है और कोहरा भी। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लो है। स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल कर दिए गए हैं, लेकिन कोहरा मैदानी इलाकों में कोहराम मचा रहा है तो पहाड़ों पर अभी तक बर्फ नहीं गिरी है। जिन इलाकों में अब तक 4-4 बार बर्फ गिर जाती है, वहां अभी तक स्नोफॉल नहीं हुआ है। पहाड़ों पर मौसम गर्म बना हुआ है, तापमान ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है और डराने वाली बात यह है कि पहाड़ों पर भी खराब AQI दर्ज किया जा रहा है। पहाड़ों की भी हवा खराब हो चुकी है। हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। ठंड से सब कुछ जम गया है। ये सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब की तस्वीरें हैं, जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है।
बड़ी बात यह है कि आखिरी बार बर्फ नवंबर में गिरी थी, उसके बाद बर्फबारी नहीं हुई है। अक्सर कपाट बंद होने के बाद अब तक 2 से 3 बार बर्फबारी हो जाती थी, लेकिन इस साल नवंबर के बाद बर्फ नहीं गिरी। हालांकि चारों तरफ बर्फ जमी है। जो बर्फ नवंबर में गिरी थी वो पाले में बदल चुकी है। और यह है हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति, जहां तापमान -15 से -20 डिग्री तक पहुंच गया है। यहां झरने तक जम गए। ये एक अच्छा खासा बहता हुआ झरना था जो अभी कुछ दिनों पहले तक बह रहा था, लेकिन अब पूरी तरह से जम गया। ये लाहौल का कोकसर इलाका है। झरना कांच की तरह पारदर्शी और सख्त बर्फ की दीवार का रूप ले चुका है। मैं इस समय लाहौल स्पीति के कोकसर में हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पानी का झरना है। कुछ दिन पहले तक यहाँ पे पानी जो बह रहा था, लेकिन अब ये मोटी बर्फ में तब्दील हो चुका है, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है वो -15 से 20 डिग्री तक चला गया है। इतनी ज्यादा ठंड में बहता हुआ पानी भी नहीं बच पाया। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जमकर बिल्कुल कांच की तरह जो सतह है इसकी वो अब हो चुकी है। हालांकि घाटी के सिर्फ इसी झरने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि घाटी के जो तमाम जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर बहने वाले झरने, नदी नाले और यहाँ तक की पानी की जो पाइपें हैं वो अब पूरी तरह जम चुकी हैं। तो ऐसे में जो स्थानीय लोगों की समस्याएं जो हैं वो अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही। मौसम भले ही सर्द हो रहा हो, लेकिन सर्दी बहुत सूखी बीत रही है, खास तौर पर शिमला में। आमतौर पर दूसरे वर्षों में इन दिनों बर्फबारी हो जाती थी, लेकिन इस साल मौसम बिल्कुल साफ है। तापमान भी इतना कम नहीं हो रहा। बीते 24 घंटे के दौरान राज्य के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी इलाकों तक अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया। आप देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।